एक इस सब्जेक्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट पे चर्चा करने का मन है जो आज आए दिन ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, और वो शब्द है RIP। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी की मौत हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, जब वो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर संदेश आता है तो कुछ लोग ओम शांति लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, कुछ लोग कुछ लिखते हैं, कुछ लोग कुछ लिखते हैं, और कुछ लोग RIP। मॉडर्न जमाना है साहब, RIP। अब RIP का जो लोग जानते हैं वो ठीक है, उसका शाब्दिक अर्थ जो लोग जानते हैं उनको तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग उसको RIP लिखा हुआ देख के ही RIP लिख देते हैं। और मैं समझता हूँ कि 80% लोग उसकी फुल फॉर्म भी नहीं जानते। RIP का मतलब है रेस्ट इन पीस। जे मोमडन्स में धर्म में, मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में विशेष तौर से यूज होता है, और वो धर्म जहाँ पर के डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। मोमडन्स में भावना है इस तरह की कि रेस्ट इन पीस, यानी जब तक आपका पुनर्जन्म न हो तब तक यहाँ पर आप रेस्ट कीजिए शांति से। रेस्ट इन पीस, शांति में रेस्ट करिए, आराम करिए। तो उनको ताबूत में दफना देते हैं, और ये उनका मतलब होता है, उस सेंस ये होता है। ईसाई लोगों में भी यही सेंस है। और हम लोग, क्योंकि हम लोग अनुकरण करने वाले लोग, या कहना चाहिए अंधभक्त, जो आजकल नाम बहुत प्रचलन है, मैं उन अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल। मैं उन अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ जो जाने अनजाने बिना जाने कुछ भी करने लगते हैं। इससे बड़ा कोफ्त होता है दोस्तों। यहाँ कहीं कुछ मतलब दुखता है कि अंधा अनुकरण करने दौड़ पड़े, एक भीड़ कुएं में गिरी, सारे लोग गिरने लगे। ये बड़ा दर्दनाक बात है। तो और ये न्यू जनरेशन ज़्यादा कर रही है। आपको पता है, न्यू जनरेशन ने तो ऐसे ऐसे वर्ड बनाए हैं कि थैंक यू लिखना है TQ सेंड। मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो कुछ लिखने नहीं चाहते। अरे किसी ने दवा बनाया था तो मैं वही कीजिए, थैंक यू लिखना है, न लिखो। शॉर्ट करना, न लिखो। मैंने तो यहाँ तक देखा है गुरु, न्यू जनरेशन में, कि हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित मंदिर है आगरा में, संजौन चौराहे पर। वहाँ पे मैंने लड़कियों को देखा है, हाय हनु। हनुमान जी की प्रतिमा है, हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, लोग उसमें आस्था रखते हैं। वहाँ वो कन्याएं जाके कहती हैं हाय हनु। क्या हो गया बुद्धि को भाई, अंग्रेज हो रहे हो? इस तरह की जो बातें होती हैं या व्यवहार होता है वो मुझको चुभता है। और जो बातें ऐसी चुभती हैं वो मैं सोशल मीडिया पे इस तरह से शेयर कर देता हूँ। तो आशा है कि आपको ये बात भी ठीक लगी होगी कि मुस्लिम करें, ईसाई करें, बाकी लोग करें, लेकिन हिंदू धर्म में जो डेड बॉडीज़ को हम लोग संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, पूरी विधि विधान से करते हैं, तो वहाँ तो रेस्ट करने का मतलब ही नहीं है। वहाँ कोई क़यामत की रात नहीं आएगी। वो लोग तो क़यामत की रात तक इंतज़ार करने के लिए कह देते हैं कि आप यहाँ वेटिंग लिस्ट में हो, वेटिंग रूम में हो, यहाँ पे वेटिंग करिए। हम लोग थोड़ी वेटिंग, हम लोग तो 13 दिन के बाद मुक्त हो जाते हैं, आत्मा चल देती है। जो हमारी मान्यता है हमारे गरुड़ पुराण में ऐसा ही दिया हुआ हमारे धर्म पुस्तकों में, कि आत्मा 13 दिन तक हमारे घर के आसपास या घर में या प्रेमियों जनों के पास भटकती है। उसके बाद जैसे ही संस्कार होते हैं, पंडित लोग खिलाए जाते हैं, उसके बाद आत्मा मुक्त होकर चली जाती है। तो हमारे यहाँ तो RIP का मतलब नहीं है भाई। तो कृपा करके मेरा आप सभी से निवेदन है
ये RIP जैसे शब्द या नए नए एक्सपेरिमेंट न करिए। अगर आप कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी करिए, उसके बाद उसको आप शेयर करिए, कुछ भी करिए, आप आज़ाद हैं। और मेरे कहने से वैसे बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। कोई बात नहीं, हमें कहना तो हमने कह दिया, अपने विचार व्यक्त करने तो विचार व्यक्त कर दिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि ये बात किसी और तक जाए, आपके फ्रेंड में तक जाए, तो आप इसको जन जन तक पहुंचाइए। लाइक, कमेंट, शेयर, फेमस वगैरह नहीं होना, मुझे कुछ नहीं करिए, लेकिन अगर आपको लगता है तो प्रियजनों तक पहुंचाइए। अगर नहीं पहुंचा रहे हैं तो जब भी मुलाकात हो उनसे बात करिए कि भाई ये सब्जेक्ट भी है। खैर, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.